हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. व्हेन अ गैस इज adiabatically compressed then its temperature increases because. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर किसी भी गैस को एडियाबेटिकली अगर कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. क्यों कर जाता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा है वर्क डन इज जीरो, सेकंड ऑप्शन में कर रहा है इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, और थर्ड ऑप्शन में कर रहा है हीट इज सप्लाइड टू इट, और फोर्थ ऑप्शन में कर रहा है नो चेंज इन प्रेशर. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है उसी इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन? तो ये होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जहाँ पे डेल्टा डब्लू की जो वैल्यू होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट में कि ये जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड कह रहा है, तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू होता है ये जीरो होता है. क्यों डेल्टा क्यू जीरो होता है? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हम लोग सिस्टम को ऐसे कंटेनर में रखते हैं ताकि बाहर से ना तो कोई हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाता है और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में जाता है. यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होता है. तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा डब्लू. अब डेल्टा डब्लू इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी. ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है. तो कह रहा है कि अगर हम एडियाबेटिकली किसी गैस को अगर कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डेल्टा वी है अगर इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा वी का मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम से है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा यानी कि जितना ज़्यादा अगर कंप्रेस किया जाएगा उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी. ठीक है ना, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डेल्टा वी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो, यानी कि वी की वैल्यू को जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा डेल्टा वी यानी कि चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा, और जब चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है वर्क डन इज जीरो. बिल्कुल जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर डेल्टा वी की वैल्यू अगर आएगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो पी डेल्टा वी होता है. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज. बिल्कुल, जितना ज़्यादा वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है हीट इज सप्लाइड टू इट. बिल्कुल हीट सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान कभी भी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हम हीट नहीं देते हैं. और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है नो चेंज इन प्रेशर. प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.